गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा वीडियो बनाने चल रहे हैं, जो कि इस लॉकडाउन में 2021 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम रोल निभाएगा। हम अभी तक फर्स्ट यूनिट का वीडियो बना चुके हैं, सेकेंड यूनिट के वीडियो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर हमारा है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक को हमने बता चुके हैं कि इसमें लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, उसके बारे में मैंने डिफाइन कर चुका है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे, इसके गुण को बताएंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ को कैसे बताते हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम फॉलो करते हैं। एक एक चीज़ को हम बताएंगे, जो कि हमारा ये वीडियो रहेगा। बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप देख के चाहें तो आगे के पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगा। पहले तो हम इसके प्रॉपर्टीज़ को बता देते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके गुण क्या हैं, इनका गुण क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। हम गुण को ही प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, और इनकी 6 प्रॉपर्टीज़ है। 6 प्रॉपर्टीज़ को एक एक बार 1 बाय 1 करके देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आगे कैसे क्या काम करना है। अगर हम पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनके, तो पहली प्रॉपर्टीज़ में कुछ हमें करना नहीं है। करना ये है कि अगर हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, पहली प्रॉपर्टीज है सेम। अगर हमारे बीच के अंदर का जो फंक्शन है, अगर x है और वेरिएबल चेंज हो जाता है, वह लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहती है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर हमारे लोअर लिमिट a टू b है और दूसरी भी लोअर लिमिट जो लिमिट है a टू b है, तो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, तो कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इसको हम प्रूफ भी करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब प्रूफ करते हैं तो पहले वाले को देखेंगे तो हम पाएंगे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, और ए टू बी अगर हम लिमिट रखते हैं इसमें, अगर हम लिमिट रखते हैं तो पाएंगे एफ बी माइनस एफ ए, और यही ए टू बी एफ टी डी टी में अगर हम लिमिट रखते हैं तो एफ टी प्लस सी, और हम जब पाएंगे तो एफ बी माइनस एफ ए, और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स डी एक्स और ए टू बी एफ टी डी टी। कहने का मतलब ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी, जिसको हम देखेंगे तो ये होगा हमारा पहला प्रॉपर्टीज। ना कहाँ गई? अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान देंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टीज़ हमारा होगा कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान देंगे तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट में चला जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट में चला जाए, तो ये होता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट में आ जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट में चला जाए, तब हम क्या करेंगे कि हमारा होगा ये कि एक हमारा जो दूसरा होगा, जो लोअर लिमिट से अपर लिमिट अगर चेंज करते हैं तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि हमारी साइन चेंज हो जाएगा। साइन मतलब कि हमें एक निगेटिव साइन मिल जाएगा। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज है। इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम एफ एक्स प्लस डी एक्स करते हैं तो बी माइनस ए, और यही ए टू बी करेंगे तो यही हमारा साइन चेंज हो जाएगा, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम
लोअर लिमिट को अपर लिमिट में लेते जाएं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में लेते आएँ तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं और होता ये है कि हमें माइनस साइन मिल जाता है। लेकिन प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ना हमारा लिमिट चेंज है, तो हमारा कोई भी वेरिएबल रहे सेम हमको फंक्शन मिलता है, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो हमारा जो साइन है वो हमारा माइनस हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज़ पे। हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तीसरी प्रॉपर्टीज है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और ए टू सी एफ एक्स डी एक्स है, तो प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। तीसरी प्रॉपर्टीज़ है हमारी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और सी टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। कहने का मतलब कि दोनों लिमिट के बीच में एक तीसरा हम वेरिएबल जोड़ देते हैं, तीसरी लिमिट लेते आते हैं। अगर ए टू बी है तो तीसरी वाली हमारी सी आ जाती है, सी आ जाता है, तो जिससे कि हम आगे का काम कर ले जाते हैं। आगे के काम करने मतलब कि अगर ए टू बी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू बी में हम ए टू सी और सी टू बी कर सकते हैं, जिससे हम तीसरा एक इंटीग्रेशन हमको मिल जाता है, जिससे कि हम आगे का काम कर ले जाते हैं। ये तो हमारे तीसरी प्रॉपर्टीज़ है। अब इसी क्रम में हम चौथे प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। ऐसे ही हमने देखा कि ऐसे ही हमने तीन प्रॉपर्टीज़ देख लिया। पहला प्रॉपर्टीज़ ये था कि अगर हमने लिमिट को चेंज नहीं किया तो सेम हमको कोई फंक्शन है तो लिमिट नहीं भी चेंज हुआ तो सेम हमें मिलता है। अगर लिमिट चेंज होता है तभी हमें प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और दूसरी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो हमें जो ए टू बी है, अगर हमने बी टू ए किया तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टीज़ हमने देखा कि अगर ए टू बी है, इसके बीच में एक दूसरा कोई वेरिएबल ले आते हैं, जैसे सी लेते आया, तो ये हमारा हो जाता है ए टू सी और सी टू बी। ए टू सी हमारा एफ एक्स डी एक्स है प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, वह जहाँ ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन बी। ये तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज़ रही और उसके बाद हम इसके चौथे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, जो चौथी प्रॉपर्टीज़ है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स किए तो ए माइनस एक्स इक्वल टू टी। अगर ए माइनस एक्स इक्वल टू टी माना, जिसमें x बराबर ए और t बराबर 0 तथा जब x बराबर 0 तो t बराबर ए और dx बराबर माइनस dt, और ये हो जाएगा 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ टी डी टी और 0 टू ए एफ टी डी टी इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही हम प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 होगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो फिर यदि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, डेट इज़ यदि एफ एक्स एक विषम फलन है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 एफ एक्स डी एक्स माइनस इतना। आप अब देखेंगे केस फर्स्ट केस सेकेंड और फिर छठी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे 0 टू 2a और इक्वल टू 2 टू 0a, तो इसमें भी ऐसे ही मिलेगा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ आप देख लेंगे तो हमें जहाँ तक लगता है कि आप संभव हो सके जितना क्वेश्चन को कर ले जाएंगे।
हमने आपको 6 प्रॉपर्टीज़ बता दिया। 6 प्रॉपर्टीज़ को अब 1 बाई 1 देख लेंगे तो आप काम कर लें। हमने पहला प्रॉपर्टीज़ बता दिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टीज़ बता दी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी टू ए इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिफाइन कर दिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज़। फिर हमने चौथी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन कर लिया और फिर हमने पांचवी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। हमने पांचों प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज़ नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टीज़ नंबर थर्ड और प्रॉपर्टीज़ नंबर 5। ये भी कह सकते हैं कि गुण नंबर 1, गुण नंबर 2, गुण नंबर 3 और गुण नंबर 4 और गुण नंबर 5। उसके बाद हम गुण नंबर 6 का भी डिफाइन कर लेंगे और इसके बाद हम एक एक चीज़ को देखते जाएंगे जिससे कि हमारा काम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के बारे में डिफाइन कर लेते हैं तो आगे के काम को इजी वे में हम कर लेंगे, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होगी। अब हम इसी क्रम में इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं कि एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समाकलन के मान ज्ञात कीजिए। अगर निम्नलिखित समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल कि 0 to π/2 कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। इस पहले एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं कि ये हमारा सॉल्व होगा 0 to π/2 कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स। जब इसका हम देखेंगे तो पाएंगे सबसे पहले हमने क्या किया, i इक्वल टू 0 to π/2 सेम और कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स। इसको हमने π/2 के क्रम में तोड़ा तो ये पाया कास π/2 माइनस एक्स और साइन को π/2 माइनस एक्स प्लस कास π/2 माइनस एक्स डी एक्स। और ये कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है और साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाता है और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। कह सकते हैं कि कास 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स और साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स और कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स हमारा हो जाएगा। जब एक एक चीज़ को आगे हम देखेंगे, यहाँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा हमारा i बराबर 0 to π/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा i प्लस आई 0 to π/2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे
तो हमें मिलेगा साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स, और ये कट जाएगा तो फिर हमें मिलेगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 dx। और उसके बाद हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 x, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। और उसके बाद ये क्वेश्चन हमको 2i बराबर पाई बाई 2, कहने का मतलब इसकी वैल्यू हमारी आएगी i बराबर पाई बाई 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है हमारा। फिर हम आगे देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल में एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 0 टू पाई बाई 2 पे हमने सॉल्व कर लिया, कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स, हमने 0 टू पाई बाई 2 रख के इसको सॉल्व कर दिया। अब इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इसके सेकंड एग्जाम्पल को देखेंगे कि सेकंड एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे। माना i बराबर अगर 0 टू पाई बाई 2 है और 1/1 प्लस काट एक्स डी एक्स है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। हम जानते हैं कि काट एक्स बराबर होता है कास एक्स अपान साइन एक्स। जब हम कास एक्स अपान साइन एक्स करेंगे तो 1 प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स करेंगे तो साइन एक्स प्लस कास एक्स, और साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स होगा। और जब इसको आगे के ये सेम क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट की भांति सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन कर लिया होगा वो दूसरा वाला भी कर लेगा, अदरवाइज जो फर्स्ट वाला नहीं किया होगा उनको दूसरे वाले में प्रॉब्लम आएगी। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन सेम हो जाएगा। अब हम करेंगे ये कि केवल काट एक्स को चेंज किया कास एक्स बाई साइन एक्स, और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व हम कर लेंगे। इसी क्रम में हम आगे फिर से बढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं इसी का। अगर हम इसको देखते हैं हैं 0 टू पाई बाई 2, तो ये हमारा होगा साइन रूट एक्स और रूट साइन एक्स कास एक्स। इसमें भी वही काम करेंगे जो हमने इसके पिछले वाले में किया कि पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान रूट साइन
पाई बाई टू माइनस एक्स और प्लस कास पाई बाई टू माइनस एक्स। और सेम वही काम करेंगे कि 1 और 2 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये हमको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने अगर पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो इसके दूसरे या तीसरे का भी सॉल्व कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप काम को कर ले जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। फिर इसी क्रम में हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमने एग्जाम्पल फर्स्ट के लगभग तीनों क्वेश्चन के बारे में डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट भी बता दिया, सेकंड भी बता दिया, थर्ड भी बता दिया। तीनों में अगर पहला क्वेश्चन जिसने कर लिया वो सेकंड भी कर लेगा, थर्ड भी कर लेगा। करना यही होता है, इसमें कैसे भी पाई बाई टू माइनस एक्स करके दूसरे फार्म में ले आके दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये एक ऊपर नीचे कट जाएगा, केवल dx बचेगा और dx बचेगा, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही रहेगा हमारा कि अगर जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा वो हमारा दूसरा, तीसरा और भी सॉल्व कर ले जाएगा। इसी क्रम में हम एग्जाम्पल को देखते जाएंगे। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है। अगर दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सोचेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा इजी होगा। इजी होगा और उसके बाद हम फिर से तीसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। बेटा यहाँ मधुमक्खी है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी है। इसी क्रम में फिर से हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया और फर्स्ट में तीनों सीक्वेंस को हमने देख लिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारा होगा कि x टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस कास एक्स, माना i बराबर 0 टू पाई x टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस कास एक्स। जब हम इसके एक एक पार्ट में पाई माइनस एक्स करेंगे तो हम क्या करते हैं, लिमिट के अकॉर्डिंग भी इसमें जो वो करते हैं। अगर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स करेंगे, अगर लिमिट पाई बाई टू है तो पाई बाई टू करेंगे। यहाँ पे हमारी लिमिट पाई माइनस एक्स है तो हम करेंगे पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स प्लस कास पाई माइनस एक्स। जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आई बराबर पाएंगे 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स और 0 टू पाई पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स सेक पाई माइनस एक्स प्लस कास पाई माइनस एक्स डी एक्स। जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि पाई माइनस एक्स सेम होगा और माइनस टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस माइनस कास एक्स आई बराबर पाई 0 टू पाई टेन एक्स सेक एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा आई बराबर पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपान कास एक्स अपान 1 बाई कास एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स माइनस आई। और आई प्लस आई इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हमारा रहा 2i बराबर पाई इंटू टू 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा तो हमारा i बराबर पाई 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स अपान कास 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब माना कास एक्स बराबर टी, जिससे माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी माना
या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी माना, जहाँ हम x बराबर 0 रखेंगे और t बराबर कास 0 इक्वल टू 1, तथा जब हम x बराबर पाई बाई 2 रखा, t बराबर कास पाई बाई 2 रखा, तो हम पाएंगे ये कि i बराबर माइनस पाई 1 to 0 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू पाई 0 to 1 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर पाई टेन इनवर्स टी 0 to 1 पाई टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 और पाई बाई 4 माइनस 0 और पाई इंटू पाई बाई 4, तो ये होगा हमारा पाई स्क्वायर बाई 4। ये आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा रहा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देखो, उसके बाद फिर से हमको बताइएगा, तो फिर से हम इसके आगे के क्रम में बढ़ते जाएंगे। फिर हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड को देखेंगे। थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इसको सोचेंगे कि थर्ड में हम आगे के प्रोसेस में क्या करेंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हम x प्लस चुप 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 अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखेंगे, जो 0 to पाई और x साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, और i बराबर 0 to पाई x साइन एक्स वो अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और i बराबर 0 to पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, और i बराबर 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक तथा दो से जोड़ने पर हमारा 2i बराबर 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस पाई 0 to पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स 0 to पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर डी एक्स। जब हम सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि पाई 0 to पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये पाते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 0 to पाई बाई 4 1 प्लस 10x dx इक्वल टू पाई बाई 8 लाख पाई बाई 2। ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और लगभग एग्ज़ाम में आने का चांसेस रहता है, इसलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और इसको अच्छे से सॉल्व करें। जब हम आगे की इसी प्रोसेस में चलेंगे तो देखेंगे कि एक एक चीज़ें हमको समझ में आएगी। जब एक एक चीज़ समझ में आएगा, अब i बराबर 0 to पाई बाई 4 देखेंगे और log 1 प्लस 10x dx, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x 1 प्लस 10x इंटू 10x dx, और ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x 1 प्लस 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10x dx, और 0 to पाई बाई 4 log 2 10x 2 अपान 1 प्लस 10x dx इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2 माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। जब हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे i बराबर log पाई बाई 8 log 2। यही हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 रहेगा, और इसी से हम ये पा जाएंगे कि एग्जाम्पल नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इसी क्रम में हम जब आगे के बढ़ते जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन को कर ले जाएंगे।
इसी क्रम में जब हम ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 4। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे और इम्पॉर्टेंस के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज 30 मिनट हो गए। चल सिद्धार्थ देखें। आओ। थैंक यू।